हेलो, वेलकम टू माय चैनल सीड वाइट्स। क्वेश्चन गिवन है 3 इंच चार्ज का। इसमें 3 इंच चार्ज है। इसमें सपोर्ट रिएक्शन निकालना है ए और बी पे और इंटरनल फोर्सेस निकालना है एम पे, रेडियल शियर, नॉर्मल थ्रस्ट और मोमेंट। 3 इंच चार्ज दिया हुआ है। यहाँ पे ए बी और सी पे हिंज्ड है। ये ए पे रिएक्शन होगा आर ए वर्टिकल डायरेक्शन में और एच ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। बी पे सिमिलरली एच बी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, आर बी वर्टिकल डायरेक्शन में। जब लोडिंग डाउनवर्ड है तो रिएक्शन हम लोग अपवर्ड एज्यूम कर रहे हैं। ओके, अब लोड है ए प्लस 2b टन पर मीटर। ए और बी का वैल्यू गिवन है, इसे हम पुट करेंगे तो 2 टन पर मीटर ये हमारा लोडिंग आ जाएगा। अब रिएक्शन ए पे है, आर ए वर्टिकल डायरेक्शन में, एच ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ये हमारा रिएक्शन है। सिमिलरली बी पे भी है। ठीक है, अब एक्स डायरेक्शन में हम लोग टोटल समीशन ऑफ फोर्सेस है, उसका वैल्यू 0 होगा। एक्स डायरेक्शन में 2 ही फोर्स है, एच ए और एच बी, वो इक्वल हो जाएगा। तो एच मान लिए, जूम कर लिए। बाई डायरेक्शन में फोर्सेस है आर ए और आर बी, दोनों का समीशन है जो होगा 20 का स्पैन है और ये 2 टन पर मीटर लोडिंग है। 20 इंटू 242। अब मोमेंट ए के अराउंड 0 ले रहे हैं, ए के अराउंड मोमेंट 0 ले रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ए हमारा हिंज सपोर्ट है, तो ए पे मोमेंट 0 होगा। अब ए पे कैलकुलेट करें मोमेंट, तो ए से यहाँ पे आर ए का मोमेंट 0 होगा, एच ए का मोमेंट 0 होगा, आर बी और एच बी का मोमेंट भी 0 होगा, इसी पॉइंट से पास करेगा। अब आर बी इंटू 20 माइनस 2 टन पर मीटर यूनिफॉर्म लोडिंग है। 20 डिस्टेंस है, 20/2। यहाँ से आर बी आ जाएगा तो 20t, आर ए प्लस आर बी, ये तो आपका 40t है, तो आर ए यहाँ से आ जाएगा 20t। अब ये सी पे भी हिंज्ड है, तो सी पे भी मोमेंट 0 करेंगे। लेफ्ट साइड से देखेंगे तो आर ए, ये आर ए का फोर्स आएगा। आर ए हम कैलकुलेट कर चुके हैं, आर ए और एच ए, और ये जो लोडिंग है हाफ में, इसी का मोमेंट होगा, तो वही यहाँ पे निकाला गया। आर ए इंटू 10 माइनस एच इंटू 5, 2 इंटू 10 इंटू टेबल 2। आर ए इंटू 10 डिस्टेंस, और ये 5 डिस्टेंस एच के लिए जो एच वाला है। ओके, तो ये हो जाएगा आपका एच ए, एच यहाँ से निकल जाएगा, एच 20t आ गया। अब रिएक्शंस आ चुके हैं आर ए, आर बी, एच ए और एच बी। अब हमें निकालना है एम पे जो इंटरनल रिएक्शंस हैं उनका निकालना है। तब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ये एम पॉइंट है, तो यहाँ पे रेडियल शियर लग रहा है टी ए इस डायरेक्शन में, ये जूम किया हमने। और एन एम हो गया नॉर्मल थ्रस्ट, जो बिल्कुल ये आर्च के अलॉन्ग ही लगता है टेंजेंशियल डायरेक्शन में। और ये भी है आपका, भी है टोटल फोर्सेस, टोटल वर्टिकल फोर्सेस, और एच है टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। और ये मोमेंट इसके अलॉन्ग भी निकालना है, हमें 3 वैल्यू निकालना है। ये आपका रेडियल शियर, नॉर्मल थ्रस्ट और मोमेंट एम के अलॉन्ग। अब यहाँ पे गिवन भी है, ये जो एम पॉइंट है वो एक यहाँ ए सपोर्ट से 5 मीटर के डिस्टेंस पे है और वर्टिकल डिस्टेंस 3.75 है, और ये एंगल ए बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो साइन ए का वैल्यू भी गिवन है 0.45 और कॉस है 0.89। अब हमें क्या करना है, अब सबसे पहले हम मोमेंट निकालेंगे। तो मोमेंट निकालेंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज में मेरा ये एज्यूम किया हुआ है मोमेंट, तो ये इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेना शुरू करेंगे। तो ये मोमेंट आर ए इंटू एक्स, इस फोर्स का आर ए इंटू एक्स, और एच का एच ए इंटू वाई।
और ये जो यूनिफॉर्म लोडिंग है उसका ही मोमेंट लेंगे। अब वैल्यू आर ए का पता है, एक्स का पता है, ये सारे वैल्यूज हमें पता है, सिर्फ एम का मोमेंट नहीं पता। एम पॉइंट ये मोमेंट यहाँ पे आ जाएगा, तो मोमेंट हमारा आ रहा है 0। ओके, अब रेडियल शियर, अब हमें निकालना है रेडियल शियर। ओके, रेडियल शियर हमारा टीएम से डिनोट करते हैं, तो टीएम इस डायरेक्शन में है, तो इसी डायरेक्शन के अलोंग फोर्सेस ले लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो वर्टिकल फोर्स एक्ट कर रहा है वो ए एंगल पे है, तो इसके अलावा जो फोर्स होगा वो आ जाएगा भी ए कॉस ए। ठीक है, अब एज के लेंगे, तो ये हमारा ए है, ये हमारा ए है, और ये हमारा 90 माइनस ए होगा। हाँ, ये वाला एंगल 90 माइनस ए होगा, क्योंकि ये और ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा 90 डिग्री माइनस ए टीएम से फॉर्म कर रहा है, तो ये एच साइन ए हो जाएगा। ये होगा हमारा इस डायरेक्शन में और भी होगा इस डायरेक्शन में, तो ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, भी कॉस ए माइनस एस साइन ए। वैसे ही हमें निकालना है नॉर्मल थ्रस्ट एन एम, तो इस डायरेक्शन में भी का कंपोनेंट लेंगे तो होगा भी साइन ए। ओके, और एच का कंपोनेंट लेंगे तो हो जाएगा एच कॉस ए। तो हमें इसमें निकालना है भी एच साइन ए कॉस ए गिवन है। भी सबसे पहले देखेंगे, तो भी इस पॉइंट पे, एम पॉइंट पे भी देखेंगे, तो हमारे पास जो फोर्सेस हैं वर्टिकल डायरेक्शन में वो है 20T और ये डाउनवर्ड ही है, तो निकाल लेंगे 20 माइनस 2 इंटू 5, 10 टन वर्टिकल डायरेक्शन में वी का वैल्यू आ गया। तो हम निकाल लेंगे हॉरिजॉन्टल एच का वैल्यू, वो सेम होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स एक ही एक्ट कर रहा है यहाँ पे 20T, यहाँ पे सेम उसको रिजेक्ट करेगा, तो ये हमारा 20T आ गया। अब सारे वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ये नॉर्मल थ्रस्ट। रेडियल शियर पहले भी निकाल लेंगे और उसके बाद नॉर्मल थ्रस्ट। अब ये निगेटिव वैल्यू आने का मतलब है कि ये जो टीएम का डायरेक्शन था, टीएम हमारा रेडियल शियर डायरेक्शन था, इस डायरेक्शन में लिए थे, ये हमारा उसके अपोजिट होगा, ये अपवर्ड होगा इस डायरेक्शन में। ओके, और ये नॉर्मल थ्रस्ट की वैल्यू पॉजिटिव आई है, तो वो उसका ठीक है। ओके, तभी ये निकाल चुके हैं हम लोग तीनों इंटरनल रिएक्शंस, आपका ये नॉर्मल थ्रस्ट, रेडियल शियर और मोमेंट। थैंक यू।